सितंबर का महीना है और 5 तारीख आ रही है। 5 सितंबर जब डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन होता है। शिक्षक दिवस हो और विद्यालय खाली, पीड़ा की बात है। लेकिन सरकार लगातार ही प्रयास कर रही है कि हमारे विद्यार्थी सरस्वती की आराधना करने से वंचित न रह पाए। उन विद्यार्थियों की उद्देश्य से सारे देश में विदेश में जहां जहां भी बच्चे ई लर्निंग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, सरकार उनको ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रही है। उस संबंध में 2-4 बातें सारे विश्व के बालकों से और उनके पालकों से करनी है। हमारे खनिया थाना के विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी संबोधन करना है। तो एक साथ जो मेरे विचार वो इस समय में रख रहा हूं, सभी बालक बालक इसे बड़े ध्यान से सुने। प्रिय बालकों, आप प्रकृति के गार्डन, क्या कहते हैं, बगीचे के, बाग के आप कोमल पुष्प हो। प्रिय बालकों, आप देश के भविष्य हो। आप लोकतंत्र और अर्थतंत्र की ताकत हो। ऐसे प्यारे बच्चों से मुझे कुछ कहना है। विद्यालय का आंगन देखे बिना आपके 8 महीने बीत गए लगभग। परीक्षाएं भी नहीं हुई, पढ़ाई भी वंचित है अभी। ऐसे समय में सरकार आपके लिए 30% कोर्स रख रही है, 70% हटा रही है। लेकिन बच्चों, 70% कोर्स जो आपको घटाया जा रहा है वो आज नहीं तो कल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जीवन के क्षेत्र में आपको 100% ज्ञान चाहिए। जैसे युद्ध के मैदान में जाने के लिए 100% योग्यता होनी चाहिए युद्ध करने, 30% योग्यता से आप युद्ध नहीं जीत सकते। ऐसे जीवन का रण भी आप 30% ज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकते। पिछले साल की भी पढ़ाई आपकी नहीं हो पाई है, परीक्षा नहीं हो पाई, उसका भी आपको ध्यान रखना। तो कुछ सुझाव मैं बच्चों को देना चाह रहा हूँ। कोरोना बीच में आया है हम सबके, और पूरे समाचार पत्र पढ़ने के बाद, विशेषज्ञों को जानने के बाद अब ये मानकर चला जा रहा है कि कोरोना हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनकर रहेगा। अब हमें उसी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अब हमें उसी के संग पढ़ना पड़ेगा, उसी के संग खेलना पड़ेगा, उसी के संग करना पड़ेगा। ऐसे समय में
अब हम उस दिन का इंतजार नहीं कर सकते जब हम जीरो पर आ जाएंगे, कोरोना जीरो हो जाएगा। ये अभी तक की रिपोर्ट का सार मैंने पढ़ा है, समझा, वो बता रहा हूँ। पालकों को भी हिम्मत करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर निकालें। विद्यालय और शिक्षकों को भी हिम्मत करनी पड़ेगी कि हमारे विद्यालय भरे रहें और बच्चों को ज्ञान मिलता रहे। लेकिन जब तक लगभग मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही विद्यालय खुलने ही चाहिए। लेकिन सबसे अपील पहले मैं कर रहा हूँ, खास तौर से हमारे शिक्षकों से, वे इस पूरे हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के शिक्षकों से मैं कहता हूँ कि आप बच्चों पर करुणा मूर्ति बनकर के, गुरु बनकर के, भगवान बनकर उन्हें ज्ञान दान। आप पैसे के पीछे ही नहीं सोचते रहे। हो सके तो आप उन शिक्षकों को देखिए जो 10-10, 20-20 को घर घर जाकर पढ़ा रहे, मोहल्लों में जाके पढ़ा रहे। कितनी शिक्षिकाएं और कोचिंग सेंटरों ने अपने यहाँ बच्चों के लिए 10-10, 20-20 की बाकायदा डिस्टेंस के साथ पढ़ाना शुरू किया है। हम उन्हें आदर्श बनाएं तो शिक्षक उन्हें पढ़ाने का प्रयास करते रहे, खाली नहीं बैठे रहे। ये उनका उपकार समाज कभी नहीं भूलेगा और वे घाटे में नहीं रहेंगे। यही समाज ऋणी होकर उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग करती रहेगी। पालकों के लिए इतना है कि पालक भी इस बात को समझें कि विद्यालय की एक बहुत बड़ी रीढ़ है शिक्षक, और शिक्षकों का एकमात्र आधार होता है उनकी आजीविका पढ़ाना। उन्हें वेतन देना बहुत जरूरी है। यदि हम वेतन नहीं देंगे तो भी पढ़ाएंगे नहीं, और पढ़ाएंगे नहीं तो आपके बालकों को ज्ञान नहीं मिलेगा। इससे बहुत बड़ी लिंक टूटेगी, सारी चेन टूट जाएगी। जितने पेरेंट्स हैं वे इसमें खुशी नहीं मनाएंगे हम फीस नहीं चुकाएंगे, हम फीस नहीं देंगे। गवर्नमेंट जाने और शिक्षक जाने और विद्यालय के स्वामी जाने। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपने बच्चों के साथ अन्याय करें। कोई विद्यालय पूरे विश्व में इतना समर्थ नहीं हो सकता कि लाखों करोड़ रुपए की फीस भी चुका दे और ऐसे पेरेंट्स उसको फीस भी ना चुकाए। मैंने हम अपने बच्चों के साथ छल करेंगे तो सबसे अच्छा ये होगा कि हम इधर से भी सोचें। दूसरी बात, बच्चों में ये आदत डलवा दें बिल्कुल डे टू डे, हाथ धोए बिना भोजन न करें, चलते फिरते नहीं खाएं, सड़कों पर नहीं खाएं, होटलों में खुला भोजन हो वो ना लें। बच्चे मिठाइयां लेके खाएं नहीं सड़क पे जाकर के, चलते फिरते खाने की आदत बंद कर देनी। हाथ में बिना धोए हाथ मिक्सचर खा ले में कोई चीज खाए, ऐसा ना करें। जितनी फल सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं 3 बार गर्म पानी में धोए बिना नहीं खाएं, बच्चों में आदत डल जाए। ऐसा नहीं हो बाजार अमरूद खरीदे बाजार में और खा लिया, बाजार में कोई भी फल फ्रूट्स खरीदे सीधे खा लिए। ये आदत आपको टोटली बैन करना सिखाना है, ये पालकों की जिम्मेदारी। बच्चों के हाथ धोने की, मास्क बांधने की जिम्मेदारी पूरे पेरेंट्स की है, बिल्कुल सिखाएं उन्हें। यदि खनिया थाना में ये कहा जाए तो 3 महीनों में मात्र 2 केस, 1 केस था केवल 3 महीने तक। पिछले 1-1.5 महीने में बहुत तेजी से केस बढ़ के मैं समझता हूँ 20-25 हो गए। इसका मतलब हम 3 महीने के बाद इतना फ्री हो गए कि हम डिस्टेंस भूल गए, हमने आवाजाही शुरू कर दी, हमने शादियों के नियम तोड़ दिए। गवर्नमेंट कह रही थी शादियों के नियम नहीं तोड़ी, हमने शादियों के नियम तोड़े। राजनीतिज्ञों ने भी बड़ी बड़ी कार्यक्रम करना शुरू कर दी। शायद उसी का ये फल है कि कोरोना एक बार फिर तेजी से कदम जमा चुका है। तो पेरेंट्स इस बात का बहुत ध्यान रखें। हमें भी आपके बच्चों की चिंता है और आपको भी अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन आप अलर्ट रहेंगे तो बच्चा अलर्ट रहना सीखेगा। यदि आप डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो बच्चे डिस्टेंस नहीं रखेंगे। यदि आप चाय जैसा खाएंगे तो बच्चे चाय जैसा खाएंगे। यदि आप पिज्जा बर्गर खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पिएंगे तो बच्चा भी पिएगा। अच्छा हो कि इस कोरोना ने हमें सब सिखा दिया कि बाजार की चीजें नहीं खाएं। जो लोग डायबिटिक हैं, पेरेंट्स खासतौर से कह रहा हूँ, जो डायबिटिक है वे 3 दिन का कोर्स कर ले। यदि विश्वरूप राय चौधरी पर जाइए, आप विश्वरूप राय चौधरी को टाइप करेंगे तो आपको लिंक पर उसके बहुत सारे वीडियो, कोरोना से बचने के लिए, डायबिटीज से बचने के लिए, मैंने स्वस्थ होने के लिए, 1 पैसे की भी दवाई नहीं खाना पड़े आपको और आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो आप उस लिंक पर जाइए और उसको सुन करके अपने घर में रहकर 3 दिन में कोरोना को दूर भगा लीजिए। और जब क्या क्या आप खाते पीते हैं उसे सुधारने के लिए वो बोलते हैं। सभी लोग अच्छी तरह समझ लेंगे लाइफ स्टाइल की बीमारी है। हमें लाइफ स्टाइल सुधारे बिना ये रोग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आपने 21 तारीख का समाचार पत्र दैनिक भास्कर पढ़ा, उसमें रांची के 8 जिलों में करीब 22,000 लोग रहते हैं।
जो टाना भगत कहलाते हैं। उन टाना भगत में से जो 8 जिले में रहते हैं, बिहार के, झारखंड के एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां कोरोना नहीं हो, लेकिन भी 22,000 व्यक्ति 100% सुरक्षित। 8 जिले में रहने पर भी 100% सुरक्षित। आप पढ़ लीजिए, उस दिन का अखबार नहीं मिला हो तो, नहीं तो ऑनलाइन जाके पढ़ लीजिए उनके बारे में, क्यों नहीं हुए बीमार हो। उनमें से, उन 22,000 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति पर भी कोई अपराध का मुकदमा नहीं है, लड़ाई झगड़े का मुकदमा नहीं है, चोरी चपाटी का मुकदमा नहीं है, वेश्यावृत्ति का मुकदमा नहीं है, सील दुराचार का, रेप करने का मुकदमा नहीं है, एक के ऊपर भी 22,000। इसका मतलब है अपने पुण्य साधा वेदी से सुरक्षित। 100% लोग रोजाना केवल सफेद कपड़े पहनते, वे लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते। भी लोग गांव में एक भी व्यक्ति, 22,000 व्यक्ति उन्हीं जिलों में रह रहे हैं जहां लोग पॉलीथीन प्रयोग करते हैं, वे नहीं करते। लेकिन वे पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करते। वे आज भी अपने कच्चे घरों में गोबर से लीपते हैं, कच्ची मिट्टी से घर बनाते हैं आज भी, लेकिन जूते चप्पल 100% घर के बाहर रखते हैं। हाथ धोने का उनका सिस्टम है, मुंह पर पत्तों के मास्क लगा रहे हैं, इसके बावजूद 100% सुरक्षित। इसका मतलब है कि भारत ने अपना भारतीय कल्चर भूलेगी। किचन में जूते चप्पल आ गई, चलते फिरते खाने लगे, चाय जैसा पानी पी लेते हैं, खुला कर लेते हैं। 4-5 दिन पहले यदि आपने अखबार में पढ़ा हो, 3-4 दिन में ही आया होगा अखबार में, एक 5 फुट का सांप एक महिला के मुंह में घुस गया। कल के अखबार में है, मुंह खुला सो जाते हैं, सांप घुस गया, ऑपरेशन करके निकाला कल उसको, मतलब ट्यूब से निकाला, ट्यूब के बाद। 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले अखबार आया था, जो लोग अनछना पानी पी जाते हैं, एक कीड़ा उसके दिमाग में चला गया और करीब कितने 17 महीने कब से उसने करीब 50% दिमाग खा लिया, मस्तिष्क का 50% हिस्सा खा लिया, कीड़ा जिंदा है, ऑपरेट करके निकाला उसको। आप अनछना पानी मत पीजिए, गंदा पानी मत पीजिए, जहां का पानी मत पीजिए, खास तौर से जो टैंक होते हैं, टैंक, बिल्डिंगों के ऊपर के टैंक, जिसमें कभी सफाई नहीं होती है, 6 महीने 4 महीने कभी हुए तो हो, उसमें लीलोतरी पड़ जाती है, गंदगी हो जाती है, करोड़ों बैक्टीरिया हो जाते हैं। आप सीधा पानी नहीं पीजिए, छान करके, उबाल करके पानी पीजिए, उनके जीवों की रक्षा करके पानी पीजिए। कुल मिलाकर यदि हम भारतीय परंपराओं का पालन करें तो हमें कोरोना छू नहीं सकता। हम भोजन का ध्यान रखें। यदि हम परिश्रम नहीं कर रहे हैं और एसी में रह रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं, कार में चलते हैं, पसीना नहीं बहाते हैं, तो हमको 10 या 20% से ज्यादा अनाज नहीं खाना चाहिए। 80% सलाद खानी चाहिए। सूप खाइए, सूप पीजिए, सलाद खाइए, फल खाइए। त्यागी व्रतियों के मामले में मैं कहना चाह रहा हूँ, जो आहार दान देते हैं, मूलराजों को, त्यागियों को, व्रतियों को, ब्रह्मचारियों को, विद्वानों को, अपने बालकों को भी, सभी के लिए, यदि उनके जीवन में परिश्रम नहीं है तो आपको 80% सूप सब्जी सलाद देना। आपको तेल की, जब तक ये कोरोना नहीं भाग जाए हमारे परिवार के बीच में से, हमारे घर के बीच में से, हमारे समाज के बीच में से, तब तक आपको तेल का त्याग करना है और घी का त्याग करना, रबड़ी का त्याग करना है, मलाई का त्याग करना है, इन चीजों का त्याग करना है। हो सके तो दूध का त्याग कर दीजिए। दूध इम्यूनिटी बढ़ाता नहीं है, सभी लोग समझ लीजिए बेटे, दूध हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता नहीं, घटाता है। हमारा जो श्वसन तंत्र है इसको बर्बाद करता है दूध। इतनी सावधानी आप रख लीजिए। व्यायाम करिए, यदि आप रोज करते हैं, कितने भी संक्रमण फैल रहे हो, आपके आसपास वायुमंडल में संक्रमण को आप रोक नहीं सकते, होता है संक्रमण, लेकिन आप संक्रमित नहीं होंगे। इस तरह से जितने आप फेफड़ों को ऑक्सीजन देंगे, फेफड़ों को जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, कोरोना उतना कमजोर होता है, कभी नहीं बच सकता, बच ही नहीं सकता, वो निकल जाएगा। आप अनुलोम विलोम करिए, ताकि आपका जो आंखों के माध्यम से यदि कोरोना आता है तो वो अनुलोम विलोम से निकल जाता है। अच्छी तेज तेज करिए, पूरी सांस भर लीजिए, करिए,
व्यायाम प्राणायाम 100% रक्षक है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, दी बेस्ट। मैंने थोड़ी देर के लिए रसना इंद्री का थोड़ा रस का त्याग कर दीजिए, आप स्वस्थ हो जाइए सभी लोग। मैं चाहता हूं बच्चों के स्कूल निरंतर खुलते रहे, पेरेंट्स भी सुरक्षित रहें। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे बच्चे स्वस्थ भी रहें, सुरक्षित भी रहें और सरस्वती मैंने की आराधना करते रहें। तो ये बात हम सब चाहते हैं। कुछ बातें मैंने बताई आप सबके लिए। बच्चों के लिए जब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही तो उसमें मुझे कुछ बातें और कहनी। ऑनलाइन पढ़ाई निश्चित रूप से खतरनाक है। पूरे देश में डिप्रेशन के रेट आने लगे, बच्चों के मस्तिष्क खराब होने लगे, बच्चों की रीढ़ की हड्डी खराब हो रही, क्योंकि मोबाइल पर पढ़ना मैंने ऐसे पढ़ना, सर्वाइकल प्रॉब्लम बढ़ रही। 4-5 घंटा बच्चा बैठता है तो उनका पैंक्रियाज वीक हो रहा है। हम लोग कोई नहीं चाहते कि बच्चों को मोबाइल से पढ़ना पड़े, लेकिन ये मजबूरी है, थोड़े समय पढ़ना है। ऐसे हम बच्चों के साथ पेरेंट्स ध्यान रखें, पेरेंट्स कोई ना कोई वहां पर जरूर रहे जब तक बच्चे पढ़ते हैं, या फिर आप उसमें ऐसा कोई लॉक सिस्टम लगा दीजिए कि बच्चे वीडियो गेम ना खेल सके, चैटिंग नहीं कर सके, और जो सिस्टम होता है वो आप समझ लीजिए। बच्चों को प्रतिज्ञा दिला दीजिए मंदिर में, जिनका उन्हें विश्वास होता, माता पिता दादा दादी जिनसे उन्हें प्रेम, उनकी शपथ दिलाइए, मंदिर में ले जाकर प्रतिज्ञा दिलाइए कि बेटा हम पढ़ाई के सिवा मोबाइल पर और कुछ नहीं देखें। निगरानी करते रहिए, उनके साथ खड़े रहिए, क्योंकि बच्चे कोमल हैं, वे वीडियो गेम खेलकर आंखें खराब कर सकते हैं, अपना ब्रेन खराब कर सकते हैं, अपनी विशुद्धि खराब कर सकते हैं, अपने परिणाम बिगाड़ सकते हैं, कोई गलत लाइन पर जा सकता है। तो बच्चों को मोबाइल पर यदि पढ़ाई हो रही तो माँ बाप भी ये ध्यान रखें और बच्चे प्रतिज्ञाबद्ध होकर पढ़े, केवल उन्हें पढ़ाई करनी है इस पर और इसके सिवा कुछ नहीं करना है। कभी भी आंखों में कोई तकलीफ है तो बच्चे रुमाल रखना सीखें, कभी भी आंखों को ऐसे नहीं खुजाएं, रुमाल का इस्तेमाल करें, इसकी प्रैक्टिस कराएं बच्चे, मम्मी पापा बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, रुमाल से आंख पोंछना, हाथों से नहीं करिए। हाथों में कहीं से भी जर्म्स हो सकते हैं, कोरोना के कीटाणु हो सकते हैं, आपकी आंखों में पहुंच सकते हैं। खाने पीने का मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसलिए इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिए। बच्चे अपने माता पिता से पढ़ें, आसपास कोई शिक्षक हो तो उनसे पढ़ें। आपके छोटे बच्चे हों, आपसे छोटे भाई बहन, मोहल्ले में छोटे हों तो आप भी उन्हें पढ़ाएं, पिछले छोटी कक्षाओं का। आपसे बड़ी कक्षाओं के भाई पढ़ रहे हो, बड़ी कक्षाओं पढ़ने वाले आसपास रहते हो या रिश्तेदार हो, तो आप उनसे पढ़ाई अवश्य करते रहिए। 100% कोर्स आपको तैयार करना चाहिए, भले 30% की एग्जाम होगी। थोड़ी मेहनत करें सब बच्चे। दूसरी बात, बच्चों को खाली नहीं छोड़ें, बच्चे भी घर के कार्यों में जैसे सफाई करने में मदद करें, वस्त्र धोने में मदद करें, कपड़े निचोड़ने सुखाने में मदद करें, रसोई बनाने में, बर्तन मांजने में मदद करें, सूखे हुए कपड़े उठाएं, प्रेस करें। इस तरह पे व्यस्त भी रहेंगे तो डिप्रेशन नहीं होगा। उन्हें मम्मी पापा से उनकी दुकान में मदद करें, उनके हिसाब किताब लिखने में मदद करें, इससे बच्चे डिप्रेस नहीं होंगे, अकेलापन नहीं उन्हें भुगतना पड़ेगा, बल्कि माता पिता से वे जीवन जीने की सुंदर शिक्षाएं प्राप्त कर लेंगे, अनुभव प्राप्त कर लेंगे। तो ये काम जो जीवनोपयोगी है, इन्हें आप रोज रोज करें, इससे आप जीवनोपयोगी शिक्षा, अनुभव और असीम स्नेह के पात्र बन सकेंगे। प्रातः 4 बजे उठने की कोशिश करें बच्चे, 4 बजे नहीं तो 5 बजे तो हर हाल में उठ जाए। अपने ईश्वर की आराधना करना नहीं भूलें, माता पिता दादा दादी का आशीर्वाद अवश्य लें, चरण स्पर्श करें, इसके बाद व्यायाम प्राणायाम करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इस मामले में पूरा परिवार बैठ करके करें, पूरा परिवार ऐसा ही करे। सुबह 5 बजे उठ के भगवान की आराधना करें, स्मरण करें, सब बड़ों के पैर छुएं, इसके बाद व्यायाम प्राणायाम करके अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। बहुत शीघ्र आप पूज्य गुरुओं के चरणों में बैठ करके प्रत्यक्ष अध्ययन कर सकेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। कोरोना के संग जीना सीखना ही होगा। सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और शीघ्र मिले, इसी भावना के साथ मैंने पूरे विद्यार्थियों से, उनके पालकों से और शिक्षकों से ये निवेदन किया है कि सरस्वती की आराधना कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। अध्ययन बच्चों के जीवन का प्राण है, अमृत है,
उससे हमें वंचित नहीं रखना चाहिए। सब पढ़ेंगे, मिलके पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसी भावना के साथ। और भी जो सावधानियां सरकार बताती है समय समय पर, उनका आप पालन करें और सुरक्षित रहें। ये मेरी एक बात थी। अभी दूसरा प्रकरण अपना चल रहा है। मैंने बहुत सारी बातें नहीं बताई। काढ़े लेना है, तुलसी के पत्ते लेना है, तुलसी 8-10 तुलसी के पत्ते और इतनी सी सौंठ का टुकड़ा हर एक को खाना है प्रतिदिन। जब तक कोरोना चल रहा है प्रतिदिन आपको 8-10 पत्ते और इतनी बड़ी सौंठ का टुकड़ा रोज खाना है। कुंजल की बात नहीं बताई, कुंजल भी सुन लीजिए। कुंजल में बाजार में मुलेठी का पाउडर मिलता है और तज मिलती है, तज का पाउडर मिलता है। इन दोनों का पाउडर 1-1 किलो ले आई घर में। नमक के पानी में 100 ग्राम तज का पाउडर और 100 ग्राम मुलेठी का पाउडर डाल करके घोल लीजिए, करीब 2-3 लीटर पानी, और पी जाइए पूरा तरीके से, पूरा पी जाइए। सामने बाल्टी रख के बैठ जाइए, अपने आप आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। इस तरह यदि आप वॉमिटिंग करते हैं तो तज और मुलेठी मिलकर के पूरे कोरोना वायरस को बाहर कर देते। इसके बाद आप खाली पेट नींबू का पानी पी लीजिए, कुनकुना पानी नींबू का भर पेट पी लीजिए। आपने 2-3 गिलास, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी देर बाद आप फल सब्जी सूप सलाद लेते रहिए। इतना आप करते रहेंगे तो आप कोरोना से सेफ रहेंगे, 100% सेफ। फाइबर वाले फल इस समय आ रहे हैं, जैसे भुट्टा बहुत अच्छा आ रहा है फाइबर वाला। अमेरिकन स्वीट कॉर्न बिल्कुल मत खाइए, अमेरिकन स्वीट कॉर्न टोटली हार्मफुल है। हाँ, देसी स्वीट कॉर्न, देसी कॉर्न आ रहा है, जो देसी भुट्टा आ रहा है, मकई आ रही है, उसको आप भरपेट खा लीजिए। उसके स्थान पर, रोटी के स्थान पर, दाल चावल के स्थान पर आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। माने आप फल फूल सब्जी, क्या फूल नहीं, सूप सब्जी सलाद ये खाते रहिए भरपेट। 3-4 दिन नहीं, आपका सारा का सारा डायबिटीज चली जाएगी, हार्ट अटैक होगा चला जाएगा, कोरोना होगा नहीं पहली बात तो, और होगा तो चला जाएगा। आप इनका पालन करते रहिए, भरपेट पीजिए जूस सूप जो भी आप लेना चाह रहे हैं। जब आपको फुल फिटनेस महसूस हो, सिके हुए चने खाइए, थोड़े से गुड़ के साथ, नमक के साथ, गुड़ के साथ आप चने खाइए, सिके हुए चने। उबले हुए चने का पानी पी लीजिए। उबली हुई दाल, पतली पतली दाल, गाढ़ी दाल नहीं खानी है आपको। जब तक ये पूरा कोरोना सही नहीं हो जाता है तब तक आपको 15 ग्राम दाल में कम से 600 ग्राम पानी में उबालेंगे आप, और 300 ग्राम बचेगा उबालने के बाद। ऐसा जो क्या नाम है, 15 ग्राम मूंग की दाल और 300 ग्राम पानी, उसमें घी, जीरा, सौंफ, धना, हल्दी, इनका छौंक लगा करके इसे पी लीजिए। ये बहुत हेल्दी दवाई है सारी। मूंग की दाल की, छिलके वाली दाल की 15 ग्राम दाल और 600 ग्राम पानी उबाल करके एक आदमी के हिसाब से इतना पीते रहिए। बाकी फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे अपने आप। धीरे धीरे आप खाना शुरू करें, लेकिन जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक आप अनाज से, तेल से, घी से, दूध से, मैदा से, बाजार के भोजन से, पोहा से बचिए। बिल्कुल पोहा बिल्कुल नहीं खाइए, दूध मत लीजिए, बेसन से भी बचिए, आप मिठाइयों से बच लीजिए थोड़ा। इतना बचेंगे तो आप पक्के में स्वस्थ हो जाएंगे, अपने अपने घरों में बैठे स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं अपना विषय लेता हूँ, हालांकि विषय बदल गया। 2 मिनट एक छोटा सा पाठ कर लो ताकि मेरा उपयोग अब उधर से हटकर इसमें आ जाए। एक कोई सा पाठ, रे जीव तू अपना सही।